आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और कुछ लाज के बाद हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में स्टाइकोमेट्री का थर्ड लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला लेक्चर था उसके अंदर स्टाइकोमेट्री का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनीशन को हमने पढ़ा था। और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कुछ लॉज को पढ़ा था जिनका लिंक स्टाइकोमेट्री से है। और आज हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं अपने थर्ड लेक्चर के अंदर। और यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है, अ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 60 माइल पर आवर। जो कार की वेलोसिटी है वो 60 माइल पर आवर है। और हमने इस वेलोसिटी के यूनिट्स को कन्वर्ट करके देना है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? ये जो यहाँ पे गिवन डाटा होता है जिसमें जो यूनिट्स सवाल के अंदर मौजूद होते हैं, क्या करते हैं कि उनको यहाँ पे लिख देते हैं और बिल्कुल सेम। और फिर हम क्या करते हैं कि जो इसके साथ यूनिट्स होते हैं उनमें से जो ऊपर वाला यूनिट होता है उसको हम पहले ट्रीट करते हैं। और कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो माइल्स हैं ये लेंथ के यूनिट हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर जो है लेंथ की, उसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो माइल्स हैं वहाँ पे इसका क्या रिलेशन अवेलेबल है। तो हमने करना क्या है, वहाँ पे भी जाके देखना है। और इसके अलावा ये भी हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि इन माइल्स को हमने कन्वर्ट करके किस यूनिट में लेके जाना है। तो हमने माइल्स को मीटर्स में लेके जाना है। या तो हम कन्वर्जन फैक्टर में छोटी से बड़ी की तरफ लेके जाते हैं यूनिट की तरफ, या फिर बड़ी से छोटी की तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट माइल्स अवेलेबल है लेंथ का, ये जो है सबसे बड़ा यूनिट यही है। और जो मीटर है इससे छोटा है, इसके दरमियान में किलोमीटर आता है। तो जो हम स्टेप बाय स्टेप पीछे आएंगे, हम माइल्स को डायरेक्ट मीटर में लेके नहीं आएंगे, बल्कि एक स्टेप पीछे आएंगे, फिर एक स्टेप पीछे आएंगे तो हम मीटर तक पहुंचेंगे। तो इन माइल्स को हम जो है वो पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला यूनिट है इसका रिलेशन जाके देखते हैं उस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे जो लेंथ का टेबल है इसमें आप देख रहे हैं कि माइल से रिलेटेड दो रिलेशन अवेलेबल हैं। जो पहला है इसमें किलोमीटर है और जो सेकंड है इसमें फीट है। तो हमने देखना है कि हमने कहाँ तक वापसी का सफ़र करना है। तो हमने माइल्स को किलोमीटर तक लेके आना है। जो बाकी फीट है और जो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, ये उससे भी छोटे हैं। हमने इनकी तरफ नहीं आना, बल्कि हमने जो है वो मीटर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे जो कि माइल से एक स्टेप कम है, किलोमीटर वाला। तो इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे। कैसे इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कि जो इस रिलेशन के अंदर जो इस सवाल से के मुताबिक सेम यूनिट होगा उसको हम इसके अपोजिट लिखेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, ताकि जो सेम हैं उनको आपस में काटा जा सके। अगर हम माइल को ऊपर लिख देंगे तो फिर कटिंग नहीं होगी, इसलिए इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया। अच्छा, अब हमारा जो नीचे वाला यूनिट है हमने उसको भी देखना है। तो आर है, इसको हमने उधर देखना है कि हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम जाएंगे टाइम वाले टेबल के अंदर और हम देखेंगे कि आर को सेकंड में कन्वर्ट का कोई डायरेक्ट लिंक है। अगर है तो फिर हम इसी को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो
तो 1 आवर 3600 सेकंड है, डायरेक्ट हमें सेकंड्स मिल रहे हैं, तो हम इनको बाकियों को स्किप करके इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। और हमने अब ये याद रखना है कि जो रिलेशन वहाँ से उठा के हम इधर ले आएंगे उसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो सेम आपस में होगा, यानी आर आर आपस में सेम है, इनको हमेशा अपोजिट लिखेंगे और ताकि कटिंग की जा सके। और दूसरे को हम 3600 को नीचे लिख देंगे। अगर ये आर ऊपर होता तो हम आर को नीचे और 3600 को ऊपर लिखते। तो इस तरह हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी। ये तो हमें मिल गया, इसका सलूशन तो हमें मिल गया। आर आर आपस में कटेगा तो हमें सेकंड मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें सेकंड ही चाहिए। लेकिन जो सेकंड वाला था उसके अंदर जो है वो किलोमीटर्स हैं, तो हम इसको एक और स्टेप पीछे ले के आएंगे। अब किलोमीटर हमारा सवाल है, वो माइल्स को तो हमने ख़त्म कर दिया, तो अब किलोमीटर हमारा सवाल है। जिस तरह पहले माइल्स था, तो किलोमीटर का रिलेशन देखना है, हमने इसको मीटर में लेके आना है। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। इस रिलेशन को यहाँ से उठाएंगे और एडजस्ट करेंगे यहाँ पे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं। तो अब किलोमीटर वहाँ पे ऊपर है, तो सेम जो होगा वो नीचे होगा, और बाकी जो पार्ट है वो हम ऊपर रखेंगे ताकि इनकी आपस में कटिंग की जा सके। अब ये जो सेकंड था किलोमीटर वाला, इसको हम मीटर तक लेके आए हैं, और हमें वहाँ पे अगर हम अपना देखें तो हमारा रिक्वायर्ड भी यही था कि हमने मीटर में ही कन्वर्ट करके देना था। तो यहाँ पे अब ये जो है सवाल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम सेकंड तो ऑलरेडी पहुँच चुके थे, सेकंड पे मीटर पे भी अब हम पहुँच चुके हैं। तो मज़ीद अब हम इस काम को बंद कर देंगे, मज़ीद आगे जाना। अगर वो कहता कि इस मीटर को भी, अगर यहाँ मीटर की बजाय होता यहाँ पे कोई और यूनिट देख ले, फीट होता, तो फिर हम एक रिलेशन और आगे चलते, एक स्टेप और आगे चलते। और अगर वो कहता कि सेंटीमीटर में लेके आओ, तो फिर एक और स्टेप आगे चलते। तो इसी तरह हमारा जो रिक्वायर्ड मीटर था उस तक हम पहुंच चुके हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम जितनी भी आपस में सेम वाली यूनिट्स होंगी उनको एक दूसरे के साथ काट देंगे। ये जो पहला 60 के सामने माइल है, ये इस माइल के साथ कट जाएगा, ये आर है वो उस आर के साथ कट जाएगा, ये किलोमीटर है ये उस किलोमीटर के साथ कट जाएगा। तो जो आपको मिलेगा वो एक जो 1000 के साथ एम है, मीटर है वो, और एक 3600 के साथ सेकंड है, ये दोनों बच जाएंगे, बाकी सारे कट जाएंगे। तो जो कट जाएंगे सिर्फ यूनिट कटेंगे, लेकिन उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जिस तरह 60 है, ये माइल कटा था, 60 नहीं कटा था, तो 60 को भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। बाकी जितने भी कोएफिशिएंट होंगे ऊपर वाले उनको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे, क्योंकि सिंगल है तो इधर, अगर ज़्यादा होते तो उनको भी मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह जो यूनिट हमारे पास सिर्फ आ रही थी वो मीटर पर सेकंड है, और हमने इनको आपस में कैलकुलेट किया तो ये 26.8 बना, और यहाँ पे आ गया मीटर पर सेकंड, और यही हमारी रिक्वायर्ड चीज़ थी। यानी कि जो भी कन्वर्जन वाले सवाल होते हैं उनके अंदर सवाल के सामने ये जवाब भी गिवन होता है। ये जो 60 माइल पर आर है, इसके सामने इसका मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है, और यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है जब हमने सॉल्व किया। तो ये जो मीटर पर सेकंड है ये हमारा रिक्वायर्ड है, हमने यहाँ पे इसको ले लिया। तो हमने जब भी हम सवाल के रिलेशंस को उनके जो टेबल्स हैं वहाँ से सर्च करेंगे, तो हमारी एक नज़र इस पे भी होनी चाहिए कि हम उन रिलेशन को कितने स्टेप में आगे लेके जाएंगे। जब हमें मीटर या ये मिल जाएगा तो हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और मज़ीद अगली वीडियोस में हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा।